آ जाते हैं। बहुत सारे गरीब सोचते हैं कि मेरे पास भी अगर करारे नोट होते तो मैं भी आगे होता। तो कम से कम ये जो मिलाद की महफिल हैं इनमें तो सबको एक जैसे रहने दे, यहाँ तो अमीर गरीब का फ़र्क ना हो, इसको तो मेहरबानी करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स बड़ी दूर से आया। तो अरब के बादशाहों का मिजाज था, प्रोटोकॉल बड़ा चाहते थे। उनका तो ये तरीका था कि हुक्मरानी करनी है जैसे भी हो। अगर किसी गुलाम ने धूप में बंधा रह गया, ऊंट और छाँव में नहीं बांधा तो दुर्रे मारते थे, और अगर उसने खोल के बांध दिया तो फिर भी मारते थे। कहते थे इतना सियाना हो गया तो उन्हें पूछा ही नहीं, खुद ब खुद ही बांध दिया। वो शख्स हुजूर की बारगाह में आया और बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि वो जाता था अपने सरबराह का पैगाम लेके, तो वो कांप रहा है जब हुजूर की बारगाह में गया, डर रहा है। अब ज़रा बात को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्यों डरते हो, सादा आदमी है, देहाती है, बद्दू है। अल्लाह के रसूल ने थपकी दी, क्यों डरते हो? तो कहते हैं हुजूर मुझे आदाब नहीं आते और मुझे डर आता है, कोई बात अगर ऐसी हो गई आप मदीने की हुकूमत के सरबराह हैं तो कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं बात कहाँ की थी, पहुँच कहाँ गई। जब उसने ये कहा ना कि आप तो हुकूमत के सरबराह हैं, कहीं कोई गलती ना मुझसे हो जाए, तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोने लगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ना भाई, तो किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया ना, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती। मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूँ। भाई अगर आपका ये ज़ौक़ बन जाए, देखो ना आज तो लोग भूल जाते हैं ना, कपड़े बदल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सारा कुछ ही बदल गया। यानी गाँव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। अपने माजी को याद रखें, आप लोगों के साथ प्यार करें, आप लोगों को मौका दें, आप थोड़ी सी और कोशिश करें उस शख्स तक जाने की जो आपको मायूस नज़र आ रहा है, परेशान नज़र आ रहा है। ये हमें मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरस दिया। एक और पहलू, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे यहाँ ना अभी भी बरादरी की तकसीम है अभी भी, और कुछ मैंने ऐसे कमज़ोर लोग भी देखे। ये इस तरह की हरकतें हारे हुए लोग करते हैं। हारे हुए लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। बड़ा आदमी तो अपने अखलाक से होता है, अपने किरदार से होता है, अपनी सखावत से होता है, लोगों से प्यार करने से होता है। बाकी ये कि बैठ के कहानी सुनाना कि मैं बड़ा कुछ करता हूँ, तो जो कुछ करता होता है उसे सुनाने की कोई ज़रूरत है। एक और बहुत सारे लोग आप ताज़ियत करने जाए ना वालिद के इंतकाल के बाद, तो उन बेचारों को बताना पड़ता है कि अब्बा जी मेरे बगैर दवाई नहीं खाते थे। तो मैं कहता हूँ अगर तेरे बगैर नहीं खाते थे फिर बताने की ज़रूरत नहीं, फिर तो सारे गाँव को पता होगा कि तेरे बगैर नहीं खाते थे। और अगर कोई दाल में काला है तो फिर तेरी वजाहत कोई बंदा कबूल नहीं करेगा। तो आपको बताना क्यों पड़ रहा है, और आप बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े कबीले के हैं? साहब अगर आप बड़े कबीले के हैं तो पता होगा सारे इलाके को आप कितना लोगों का ख्याल करते हैं, आप किस कदर मोहब्बत करते हैं, आपका अंदाज़ करीमाना किस तरह का। फिर आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर खुद ब खुद खबर होती है। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कबीला बनु गफ़ार एक बड़ी शाख थी कबीलों में से। जो लोग उस ज़माने में मालदार कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे उनमें से एक बड़ा नाम था। सारी ज़िंदगी चौधराहट की, लेकिन मिलाद